हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। अपना सीरीज चल रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर का और उसमें हम लोगों ने कर लिया था ई एंड जेड तक। अब मैंने बताया था कि ई और जेड जो होता है उसमें हम करते हैं सीआईपी रूल या स्कीम के अकॉर्डिंग। तो सीआईपी अगर स्कीम आपको अच्छे से याद है तो आप आसानी से ई एंड जेड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर डाउट है तो कुछ मैं एग्जांपल अभी शो करता हूँ एंड देन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सिन और एंटी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सिन और एंटी है ए भी ई जेड या सिस और ट्रांस की तरह ही वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ जिससे आप परफेक्ट रहो किसमें ई और जेड में। यहाँ पे आप देखो कि अगर सी डबल बॉन्ड सी है, क्योंकि बताया था कि ई और जेड हम तभी देखते हैं वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना ही चाहिए और एक्सियल डिस्टेंस भी मैटर करता है, जैसा सिस और ट्रांस में हमने देखा था। वैसे ही यहाँ पे अगर देखें तो ई और जेड की बात करते हैं। तो ई और जेड में जैसे सपोज कर लो कि आपके पास ये एग्जांपल है। अब कुछ लोग तो अभी तक सीआईपी रूल भी पता नहीं याद किए होंगे कि नहीं किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप बेटर है कि कर लीजिए, क्योंकि एक ऑर्डर है। अभी मैं आपको दे भी दूंगा नोट्स, तो कैसे होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो देखो, अगर अपने पास इस टाइप के मॉलिक्यूल है, होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो देखो इस टाइप के एग्जांपल्स मैंने लिया है। सबसे पहले तो बैलेंस ही आपकी सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। अगर बैलेंस ही गलत हुआ तो फिर तो गया। तो देखो यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ CH3 है, CNH2 और ये NCH3 इसे हम टर्शियरी अमाइन भी कह सकते हैं, इसे हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। क्योंकि CIP में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एटॉमिक जो नंबर होता है उसके बेस पे कभी भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। कभी कभी आइसोटोप्स भी आ जाता है। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे प्रोटियम दे दिया है, ड्यूटेरियम दे दिया, तो दोनों के एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे? सेम रहेगा ना, मास डिफरेंट रहेगा। तो उसके बेस पे ई जेड आप कैटेगराइज या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ई और जेड डिफरेंशिएट करना है तो बेटर है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, एटॉमिक मास के बेस पे करिए। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गला फंस गया था, एक मिनट। तो बच्चों जैसा हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि ई और जेड में अगर हम एटॉमिक मास नंबर लेते हैं ना तो दैट वुड बी बेटर फॉर द चॉइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास के उसमें हम आसानी से इसको डिफरेंशिएट करते हैं सीआईपी स्कीम के तहत। तो देखते हैं यहाँ पे अगर इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले नाइट्रोजन है और इधर क्या है? नाइट्रोजन है। दोनों साइड में नाइट्रोजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मास की बात किया तो नाइट्रोजन का तो सेम ही हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट एटम हमें सेम मिल रहा है तो हम सेकेंड एटम को प्रायोरिटी देते हैं जो उससे कनेक्ट होगा। तो इसमें जो सेकेंड एटम है आप देख सकते हो हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें जो सेकेंड एटम है इसमें कार्बन है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि कार्बन के मास जो होते हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब इस पूरे ग्रुप को हम 1 देंगे। ठीक, तो आपको हाईएस्ट मास वाले को 1 देना है दोनों कार्बन पे। तो इस कार्बन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ CH3 है, यहाँ कार्बन पे देखते हो तो यहाँ पे इस कार्बन पे यहाँ पे देखते हो तो CH है। तो चूंकि इसमें भी फर्स्ट कार्बन मतलब फर्स्ट जो एटम है कार्बन, इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन ही है, तो दोनों पे तो फर्स्ट एटम कार्बन है, लेकिन दोनों का मास तो सेम ही होगा। बट व्हाट अबाउट द सेकेंड? तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ये हो जाता है, अगर ऐसे देखो डबल बॉन्ड है किसी कार्बन से इस तरीके से और ये कनेक्टेड है आपका पर्टिकुलर ग्रुप से, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, हाउ मेनी CH3? 2 टाइम्स CH3। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हाउ मेनी CH3? 3 टाइम्स CH3। तो इसकी वजह से इसकी प्रायोरिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है कंपैरेटिवली दिस कार्बन से। तो इसका मतलब यहाँ पे 1A देंगे। तो देखो अगर 1 नंबर जिस भी ग्रुप को हमने दिया है अगर ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो V से E हम क्या कहेंगे? इसे E कहेंगे। लेकिन अगर यही ग्रुप एक दूसरे के सेम प्लेन में आ जाए, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या आ जाए? CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे NH2 ही रखो और यहाँ पे आपका N और क्या रख दो आप? CH3 और CH3 रख दो, तो ऑब्वियसली व्हाट यू से इसे आप बोलोगे जेड। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ग्रुप है दोनों में देख रहे हो ना सेम प्लेन में है और यहाँ पे अपोजिट प्लेन में है, दैट्स व्हाई यू से E। ठीक, तो दैट इज E एंड दैट इज जेड। क्लियर?
तो नोट कर लो, मैं अभी इसके कुछ आपको नोट्स भी दूंगा, आप लिख लेना, पहले इसे अच्छे से देख लो। अभी देखो इसके बाद जो आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है सिन और एंटी। सिन और एंटी आता है। तो सिन का मतलब बिल्कुल सिस की तरह ही होता है, एंटी का मतलब होता है बिल्कुल ट्रांस की तरह। तो इसमें क्या होता है, याद रखो बच्चों कि हम ये देखते हैं कि इसकी जो जीआई होता है इसमें एक ही चीज़ होता है, दे मस्ट हैव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेंटर एटम। तो सेंटर एटम पे इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है दैट शुड बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। अगर डिफरेंट नहीं है तो यहाँ पे आप सिन एंटी को कह सकते हो कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सिन एंटी के लिए कुछ नेसेसरी जो कंडीशन था मैंने यही बताया। पहला क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए दोनों की। लेकिन यही सिन और एंटी हम किस टाइप के मॉलिक्यूल में देखते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा सिन और एंटी, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो सिन एंटी में होता क्या है, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप के मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बन हैविंग द डबल बॉन्ड ओ। जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ओ के साथ कनेक्टेड होता है। अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करा दे, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करा दे और उसकी रिएक्शन या तो हाइड्रोजन के साथ करा दे तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा। और ऐसे मॉलिक्यूल में भी हम देख सकते हैं कि क्या सिन और एंटी होता है या नहीं। चलो देखते हैं। यहाँ पे पहले तो रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है, अब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वी हैव टेकन हियर एल्डिहाइड। हमने क्या लिया हुआ है, एल्डिहाइड। ये देखो H है, यहाँ पे देखो CH3 है, बहुत अच्छे से देखो। और इसका ये जो रिएक्शन है हमने यहाँ पे करा दी है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ठीक है। देखो हाइड्रोक्सिल अमीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस। यहाँ हाइड्रोजन ले लो, यहाँ हाइड्रोजन ले लो। आप देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। इसको जब हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो O के साथ क्या होगा, बाहर पानी बना के निकल जाएगा, जल जिसे हम बोलते हैं। और चूंकि आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसके डबल बॉन्ड है और यहाँ पे नाइट्रोजन के भी डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कार्बन भी डबल बॉन्ड से फ्री हो रहा है, नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड से फ्री हो रहा है। तो जब भी बॉन्ड बनाएंगे ना तो आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड ही तो बनाएंगे। क्या हो जाएगा, NH। तो दिस देख रहे हो ना, ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है वी कैन से हियर ऑक्सीजन। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीजन बोल सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। आप एल्डिहाइड से बना रहे हो एल्डो ऑक्सीजन बोलो, कीटोन से बना रहे हो कीटो ऑक्सीजन बोलो। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम यहाँ पे सिन और एंटी निकाल सकते हैं। अब वो सोचोगे कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप पहले इसको रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लो, नोट कर लोगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कर लिया, चलो देखो वो जो मॉलिक्यूल बना है हमारे पास वो क्या था, C डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N था, क्लियर है। क्या हम इस C डबल बॉन्ड N को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ देखो H है और ये जो C डबल बॉन्ड N है इसके साथ आपने क्या लिया था, क्लियर है, कुछ याद है आपको अगर आपने देखा होगा तो, क्योंकि आपने ऑक्सीजन लिया है तो यहाँ पे OH था और यहाँ पे इसके पास H बचा था और यहाँ पे CH3 था। अगर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या सेम है, बिल्कुल, दैट्स द डिफरेंट। अब सोचोगे कैसे, ओबियसली आप अगर चेक करोगे तो पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने होते हैं, 6, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 7। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितना आ जाएगा, 4, नाइट्रोजन में कितना आ जाएगा, 5, यानी 4 कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड 5 नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो है ना डिफरेंस। अब अगर देखा जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल की सिन एंटी है क्या। देखो एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 सेंटर है, एक आपका कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। और कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की जो हाइड्रोजन है H के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें और OH के रिस्पेक्ट में देखें तो H OH एक दूसरे के कहाँ है, एक प्लेन में है। तो जब H और OH के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं और एक ही प्लेन में है तो इसको हम बोलेंगे सिन। क्या बोलेंगे, सिन।
याद रखना, हमने यहाँ पे CH3 के रिस्पेक्ट में नहीं लिया है, हमने यहाँ पे H के रिस्पेक्ट में लिया है OH, तो दैट इज योर सिन। लेकिन अगर यहीं पर आपका H इधर आ जाए, CH3 यहाँ आ जाए और OH यहाँ आ जाए, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे H और OH के रिस्पेक्ट में, तो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंटी। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू की हम बात करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू की बात करते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, ये जो है यहाँ पे आप लिखोगे सिन एल्डो, एल्डिहाइड से बना है ना, सिन एल्डो ऑक्जिम बोलोगे, और इसे क्या बोलोगे, ट्रांस या एंटी, इसे क्या बोलोगे, एंटी एल्डो ऑक्जिम बोलोगे। तो देखो क्या, क्यों सिन एल्डो ऑक्जिम हुआ, क्योंकि H और OH एक ही प्लेन में, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मॉलिक्यूल ओनली, तो इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में है, एक दूसरे के प्लेन में है, तो इसलिए सिन एल्डो ऑक्जिम हुआ। और यहाँ पे H और OH एक दूसरे के अलग अलग प्लेन में है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंटी एल्डो ऑक्जिम। तो नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, क्लियर है, नोट कर लो। फिर देखो आगे भी अगर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें और है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ जो आपके लिए इजी होगा करने में। सपोज करो कि अगर आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे CH3 है, लेकिन ये C नहीं होना चाहिए, यहाँ N होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस आपको बताया था ना क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। C ले लोगे तो आप C90 कैसे निकाल सकते हो, तब तो C वहाँ पे आप E और Z निकालोगे, या तो फिर आप वहाँ पे सिस और ट्रांस भी, अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी सेट हो रहा है तो भी आप निकाल सकते हो। बट C90 के लिए जो सेंटर एटम है, दे मस्ट हैव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके बाद यहाँ पे लोन पेयर है और हियर वी कैन टेक OH, अब इसे क्या बोलोगे। तो एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे है तो ऑक्जिन ही ना। अब किसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, तो अगर मिथाइल और OH की रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, तो मिथाइल और OH एक ही प्लेन में है। तो जब मिथाइल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो दैट इज योर सिन मिथाइल, पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इथाइल ऑक्जिन, क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया, मिथाइल। और मिथाइल और OH एक दूसरे के क्या है, सेम प्लेन में है। तो आप पहले तो सेम प्लेन में, तो इससे आपने डिसाइड कर लिया क्या हो गया, सिन मिथाइल इथाइल ऑक्जिन लिख लिया आपने, ठीक है, लिखा है। और उसी तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप एंटी लिखते हो तो एंटी में क्या आ जाएगा, एंटी में है ना, एंटी में कौन है OH के, C2H5, तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसी में अगर देखोगे किसके, फिर से सुनो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भी हमारा क्या है, सिन और एंटी है। अगर हम यहाँ पे CH3 के बेस पे देखें तो CH3 और OH एक दूसरे के सेम प्लेन में है, तो CH3 के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं, OH का कंपेयर कर रहे हैं, सेम प्लेन में है, तो दैट इज योर सिन हो जाएगा। तो जब सिन हो जाएगा तो सिन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो मिथाइल आ रहा है और फिर ऑक्जिन तो है ही, तो क्या लिखोगे, सिन मिथाइल, और इसके बाद इसका नाम हो जाएगा इथाइल ऑक्जिन। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखें क्लियर, CH3 यहाँ आ जाए, C2H5 यहाँ आ जाए और यहाँ पे OH है, तो क्या लिखोगे, एंटी तो है, क्योंकि अभी हम मिथाइल के बेस पे देख रहे हैं, तो एंटी हो गया, एंटी क्या लिखोगे, मिथाइल, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्जिन लिखोगे, ऑक्जिन क्या लिखना है आपको, ऑक्जिन। वाई एंटी, क्योंकि CH3 जो OH के रिस्पेक्ट में कहाँ है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, सो दैट यू कैन राइट हियर द एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्जिन। अगर मान लो मैं यहाँ मिथाइल के रिस्पेक्ट में नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में लूँ, इथाइल के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे केस में आपका ये जो नाम है चेंज हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्योंकि अब इथाइल जो है OH के बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एंटी, पहले क्या आएगा, इथाइल, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप लोगे पहले उसी का नाम लिखना है, ठीक है। एंटी में तो एंटी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इथाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो ऑक्जिन को बना रहा है, तो इसका मतलब एंटी इथाइल, और फिर ये बचे हुए ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल, और आप क्या लिखोगे, ऑक्जिन लिखोगे।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो C2H5 OH के रिस्पेक्ट में लिया, तो ये दोनों एक ही प्लेन पे आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे आप, फिर सिन इथाइल मिथाइल ऑक्जिम लिखोगे। तो देखो इस तरीके से हम सिन और एंटी भी निकालते हैं, ठीक है, नोट कर लो। हमेशा याद रखना, हम यहाँ पे जो नेमिंग कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू OH एंड अदर ग्रुप के बेस पे दिखा रहे हैं। अगर यहाँ कोई और भी लॉन्ग चेन होता मॉलिक्यूल का, जैसे एक और देता हूँ, आप देखो यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि N है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है ही, और यहाँ पे OH है, इसके पास और कोई ग्रुप है नहीं ना। तो यहाँ पे सपोज करो C है, और यहाँ पे मैंने C3 या C2H5 ले लिया, और यहाँ पे मैंने C3H7 ले लिया। अब बताओ क्या होगा। यहाँ पे भी सेम आप बता सकते हो, अगर आप OH के रिस्पेक्ट में और C3H7 के रिस्पेक्ट में देखते हो तो ये दोनों सेम प्लेन में, दिस इज योर प्रोफाइल, और ये दोनों सेम प्लेन में है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, सिन। लेकिन सिन OH के जस्ट सेम प्लेन में है ना, इसलिए इसको पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिन प्रोपाइल। क्या लिखेंगे पहले, सिन प्रोपाइल, फिर इसके बाद इसका नाम इथाइल, और फिर क्या लिखेंगे आप, ऑक्जिम लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो C3H7 वहाँ होता और OH होता, तो क्या बन जाता है, एंटी प्रोपाइल इथाइल ऑक्जिम। समझ में? अब अगर यहाँ पे मैं C3H7 विथ रिस्पेक्ट टू OH ना लूँ, हम यहाँ पर क्या लें, C2H5 विथ रिस्पेक्ट टू OH, तो इसके बेस पे क्या बन जाएगा। तो अगर हम इसके बेस पे ले, तो इसी का नाम देखो क्या चेंज हो जा रहा है, आप लिख सकते हो क्या, एंटी, इसी में दिखा देता हूँ, एंटी इथाइल प्रोपाइल ऑक्जिम, एंटी इथाइल प्रोपाइल ऑक्जिम। तो नोट कर लो। तो आप इसी का दूसरा फॉर्मेट भी राइट कर सकते हो, लाइक दिस। आप इसका नाम बताओ क्या होगा। मैं चाहूँगा इसका नाम आप खुद कोशिश करो, क्योंकि मैंने तो बता दिया ना, यू शुड ट्राई। पहले आप एक बार C2H5 के रिस्पेक्ट में देखिए, फिर एक बार C3H7 के रिस्पेक्ट में देखिए, जितना जल्दी हो सके आप देख के बताइए फटाफट, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं, मैं एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पे, चलो देखते हैं। यहाँ मान लो अगर यहाँ पे N के पास, अब यहाँ पे जो सेंटर एटम है ना, इनके पास अगर देखा जाए तो क्योंकि ग्रुप के रिस्पेक्ट में पूरे की पूरी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, उसके बेस पे तो हमने देख ही लिया। मान लो एक एग्जांपल और है हमारे पास, यहाँ N डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे इसके पास मैंने लोन पेयर लिख लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया फिनाइल ग्रुप, और सेम हमने यहाँ पे क्या किया, एक फिनाइल ग्रुप ले लिया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देख रहा ना, ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या बनेगा, एक्चुअली इसको हम एजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजो। क्या बोलेंगे, एजो। एजो कंपाउंड है। तो आप देखोगे कि ये तो लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो क्या बोलोगे आप, एंटी बोलोगे। क्या बोलोगे, एंटी। एंटी बोलोगे, बिल्कुल बोलना है। तो क्या बोलोगे, एंटी एजो बेंजीन, क्योंकि फिनाइल को ही हम क्या बोलते हैं, फिनाइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन ग्रुप होता है। तो क्या बोलोगे, एंटी, क्यों, एंटी में है ना एक दूसरे के, तो एंटी, और इस डबल बॉन्डेड को हम क्या बोलते हैं, एजो बेंजीन। क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो क्या हो गया, एंटी एजो बेंजीन। लेकिन अगर यही सेम प्लेन में होता, ऐसे दोनों का लोन पेयर इधर इधर, और दोनों का जो फिनाइल ग्रुप है इधर आ जाता, इधर आ जाता, तो क्या बोलते हैं इसको, शायद कर लोगे आप, इसे क्या बोलते हैं, सिन एजो बेंजीन। एजो, एजो क्या है, जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे हम एजो बोलते हैं। तो एंटी एजो बेंजीन, सिन एजो बेंजीन। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ, आप बताओ क्या होना चाहिए। मान लो अगर N डबल बॉन्ड ही है, यहाँ पे आपका CH3 है, हियर द लोन पेयर, हियर द लोन पेयर, और यहाँ पे CH3 है, तो क्या बोलोगे, मिथाइल ग्रुप एक दूसरे क्या है, अपोजिट में। तो क्या लिखोगे, एंटी
अब एजो तो लिखना ही है क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। क्योंकि बेंजीन लिखा है, यहाँ क्या लिखेंगे, मीथेन, एंटी एजो मीथेन। अगर सिन लिखना है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ और इधर क्या करो आप, लोन पेयर ले लो, और इधर भी क्या करो, लोन पेयर ही ले लो। इधर CH3 लिख दो और इधर भी क्या करो, CH3 लिख दो। तो नाउ दे आर इन सेम प्लेन, तो क्या लिखोगे आप, सिन एजो मीथेन। तो जिस तरीके से वहाँ पे हमारे पास एंटी एजो बेंजीन था फिनाइल ग्रुप होने की वजह से, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिन एजो मीथेन यहाँ, और इसे एंटी एजो मीथेन। क्लियर है? तो ये दोनों को अच्छे से नोट कर लो। अभी देखो कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है, अभी हमारे पास एक और है जिसे हम थ्रियो और एरेथ्रियो करते हैं। वो एक डाइस्टीरियोमर है। तो डाइस्टीरियोमर में शायद आपको पता है कि दे डोंट हैव देयर मिरर इमेज, तो वो अपना एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं रखते हैं। तो इसके बेस पे हम देखेंगे। तो वहाँ पे देखो कुछ है यहाँ पे बातें जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमें यहाँ पे एरिथ्रियो एंड अगर थ्रियो देखना है तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा, अपोजिट रोटेशन तो रखना चाहिए। और ऐसे मॉलिक्यूल में मैंने क्या बताया कि उनकी जो मिरर इमेज हो वो ना हो, तभी तो क्या होगा, डाइस्टीरियोमर। तो ऐसे में अगर टू सेम एटम फंक्शनल ग्रुप के सेम प्लेन में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, टू सेम एटम ऑफ ग्रुप। रिमेंबर, टू सेम एटम ऑफ ग्रुप फ्रॉम द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो अगर दे आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन तो दैट टाइम यू कैन से दैट इज कॉल्ड एरिथ्रियो। अगर वही टू सेम ग्रुप एक दूसरे क्या हो जाए, अपोजिट प्लेन, तो क्या बोलोगे, थ्रियो बोलोगे। तो थ्रियो का मतलब यहाँ पे होता है अपोजिट प्लेन, और एरिथ्रियो का मतलब यहाँ पे होता है सेम प्लेन। पहले तो इसे समझ लो आप, क्योंकि जब यही नहीं आएगा तो कैसे करोगे, अपोजिट प्लेन और सेम प्लेन। एरिथ्रियो और थ्रियो का मतलब ये है। एक एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर, देखो इसको अगर हटा दूँ तो एग्जांपल अगर लूँ, सपोज कर लो कि आपके पास C है और C है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। देखो यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे मैंने CH3 लिया और यहाँ भी मैंने CH3 लिया। तो नाउ यू टेल हियर, तो क्या है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब सीधा सीधा कंपाउंड है कि नहीं है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे R एंड S कन्फिगरेशन निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे R S कन्फिगरेशन निकाल रहे हो और दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के रोटेशन को कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। इफ़ दे आर नॉट इन प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आप जानती हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या एक दूसरे के प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जा रहे हैं, तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। समझ में? लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल का एक और मॉलिक्यूल बनाऊं और वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं रखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर। दिखाऊं डाइस्टीरियोमर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये एरिथ्रियो और थ्रियो आपको कह सकते हो किस में देखने को मिलेगा, डाइस्टीरियोमर में। नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट कर लो इसको, जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रियो थ्रियो वी कैन सी इन ओनली द डाइस्टीरियो मॉलिक्यूल। डाइस्टीरियो मॉलिक्यूल। अब डाइस्टीरियो मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं होगा कि एक ही मॉलिक्यूल आपने ले लिया। भाई जो मॉलिक्यूल लिया है उसे हम डाइस्टीरियोमर कब बोलेंगे, जब हमें ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लेना है और दोनों में हम कंपेयर करें कि क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं। तो अगर मिरर इमेज होंगे तो ऑब्वियसली डाइस्टीरियोमर नहीं होगा, एनेंटियोमर हो जाएगा। अगर मिरर इमेज नहीं हुए तो क्या हो गया, डाइस्टीरियोमर। जैसे देखो यहाँ पे मैंने CH3 लिया, यहाँ C लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, H ले लिया, यहाँ OH लिया, बट यहाँ पे मैंने H ले लिया और यहाँ पे क्या किया, OH ले लिया, और यहाँ पे CH3। तो अब बताओ क्या क्या कंपाउंड A और कंपाउंड B क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या। चलो मैंने यहाँ पे मिरर बना दिया, टिक 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 बना दिया। नाउ यू टेल, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है, नहीं। भाई कैसे आप देख सकते हो, OH आ रहा है, यहाँ पे H है, हाउ यू कैन से दे आर मिरर इमेज, नहीं, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। दैट्स वाई सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड द डाइस्टीरियोमर। तो इन ओनली डाइस्टीरियोमर वी कैन सी
एरिथ्रियो एंड थ्रियो। अभी मैंने बताया एरिथ्रियो का मतलब क्या होता है। एरिथ्रियो का मतलब होता है कि जब टू सेम ग्रुप सेम प्लेन में हो, एरिथ्रियो हो जाएगा। अब वही टू सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में हो तो थ्रियो हो जाएगा। तो देखो चाहे OH लो, देखो OH OH एक दूसरे के क्या है, सेम प्लेन में है। HH एक दूसरे के क्या है, सेम प्लेन में है। दैट्स वाई यू कैन से दिस इज कॉल्ड एरिथ्रियो। क्या बोलोगे, एरिथ्रियो। इसे बोलोगे एरिथ्रियो एंड इसे क्या बोलोगे, थ्रियो। थ्रियो क्यों बोला आपने, क्योंकि यहाँ पे OH यानी टू सेम ग्रुप एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो नोट कर लो आप, इसे क्या बोलेंगे, क्लियर है। पहला एग्जांपल था, एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ, दैट यू कैन डिसाइड हियर कि व्हाट कैन बी। वेट, CH3 है, हियर Cl है एंड हियर H है एंड हियर Cl है एंड हियर H है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हाउ टू फॉर्म द डायस्टीरियोमर। दैट मॉलिक्यूल आई हैव टेकन हियर, हैव रिटन, लिख लिया गया आपने। वो सब नहीं लिखा है तो लिख लो, फटाक से कॉपी ले लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है ले लो। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा। अब इसी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसका डायस्टीरियोमर अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि बस कायरल कार्बन जो है उससे एक एटम की जो एक कायरल कार्बन के एटम्स की जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देना है। मतलब मान लो इसके Cl को मैंने यहाँ लिख दिया और H को यहाँ लिख दिया, रेस्ट का एज इट इज मैंने लिख दिया। तो नाउ कैन यू सी दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? नो, they are not mirror image of each other. That's why they are known as distereomer. What do you say? Distereomer. तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, distereomer का मतलब होता है compounds which do not have mirror image of each other. Clear? तो बताइए क्या इसमें से कौन सा थ्रियो कौन सा एरिथ्रियो होगा। तो जब यहाँ पे टू सेम एटम्स ऑफ ग्रुप एक दूसरे के क्या है, सेम साइड में है, तो दैट इज योर एरिथ्रियो। तो यू कैन राइट हियर एरिथ्रियो और इसे क्या बोलेंगे, थ्रियो। नोट कर लो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको समझना है कौन से, डायस्टीरियोमर। ठीक, देखो रिपीट, डायस्टीरियोमर का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इफ दे आर प्रेजेंट तो दे शो द व्हाट काइंड्स ऑफ द आइसोमर, एरिथ्रियो एंड थ्रियो। तो whenever the two groups or atoms are in same plane, that is called the erythrio, and that two groups or atoms are present in opposite plane, that is called the थ्रियो। That is clear? That's it. तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम देखो यहाँ पे कुछ बातें और करने वाले हैं। अभी तक तो आपने देखा कि EZ क्या था, सिन एंड टी क्या था, यहाँ पर सिस और ट्रांस क्या था। तो इसके कुछ नोट्स मैं दे रहा हूँ, पहले आप लिख लो एंड देन वी विल स्टार्ट द GI इन साइक्लिक कंपाउंड। देखो जब साइक्लिक कंपाउंड की बात होगी तो दूर तक जाएगी, तो वहाँ पे हमें साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, इवन साइक्लोएल्काइन में भी हमें देखना पड़ेगा कैसे हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आज मैं साइक्लोएल्केन कराऊंगा, बट उससे पहले आप क्या करो, कुछ नोट्स हैं जो आपके लिए यू कैन राइट हियर। देखो ये है आपका, तो फटाफट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फ़ोटो खींच लो, जैसा भी हो, जो भी मैंने सिखाया है GI के फर्स्ट सीरीज और GI के सेकंड सीरीज में, और GI का आज थर्ड जो सीरीज होगा वो सब इसमें आपको मिलेगा। लिख लिया? ये भी आप फटाफट ले लो, आपको एवरीथिंग आपको सेम मिलेगा। थोड़ा सा एग्जांपल मैंने ज़्यादा ही दिया है। चलो दिख रहा है ना, ग्रेट। आगे देखो फटाफट, इसको भी आप देख लो, जितना जल्दी हो सके देख लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे भी आप देख लो, E एंड Z जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, लिख लिया? चलो इसको भी आप देख लो।
देखो यहाँ पे क्या है, वो अपना वही कान इन गोल्ड प्रीलॉग स्कीम है, जिसे हम सीक्वेंस रूल भी कहते हैं, उसके बेस पे देखो रूल नंबर 1 है, जो भी मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे है कि व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर किसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, दैट्स व्हाई स्टीरियोजेनिक सेंटर हैव हायर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो है हायर एटॉमिक नंबर है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या बताया, कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि आइसोटोपिक फॉर्म में हम नहीं बता पाते इसके बेस पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हायर एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, इसको लिखोगे आप। तो चलो अगर नहीं लिखा है तो आप फटाफट लिख लो, फिर दिखाता हूँ दूसरा भी रूल दिखाता हूँ आपको, तो इसका भी देखो यहाँ पे व्हेन द एटॉमिक नंबर, जहाँ भी एटॉमिक नंबर है मैंने क्लियर कर दिया है, वहाँ पे आप एटॉमिक मास नंबर भी ले सकते हो, बेटर है कि एटॉमिक मास नंबर ही आप लो, उसके बेस पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है, ये लिख लो। अब देखो यहाँ पे व्हेन बोथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट आर सेम देन प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड बाय द नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम। देखो बेटर है, पहले वाले में केस क्या है, व्हेन द एटॉमिक नंबर विल बी द सेम, तो प्रायोरिटी किसके बेस पे जा रहा है, आ गया ना एटॉमिक वेट पे, तो दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या है कि अगर यहाँ पे दोनों एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या हो, सेम हो, तब ऐसे केस में हमें नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट के बेस पे जाना होगा, ठीक है, लिखा है ना नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम, तो टेक इट द कॉपी। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी रूल जो है अपना CIP का 4th है, इफ़ मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप अटैच देयर, जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे C 2 बार ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मतलब ऐसे यहाँ पर, क्योंकि C आप देख, मैंने दिखाया था आपको, अगर C डबल बॉन्ड O है, इट डज मीन कि यहाँ पे C O और O के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ऐसे। तो वैसे यहाँ पे भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ड्यूरिंग द लेक्चर विथ एग्जांपल आई हैव गिवन देयर, तो आपको उसको ही बस अच्छे से देखना है। फिर देखो यहाँ पे अपना वही मल्टीपल बॉन्ड वाला पार्ट आ गया, देख सकते हो, दे आर कंसीडर्ड, जो भी मैंने बताया है एग्जांपल, तो टेक द स्क्रीन। फिर उसके बाद CN&T अभी अभी जस्ट मैंने बताया कैसे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन में, एल्डो ऑक्सीजन में, यहाँ पे कैसे नेमिंग करते हैं, दैट ऑल आई एक्सप्लेन्ड हियर, तो आप फटाफट इसको भी लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखो कार्बन नाइट्रोजन, नाम तो बताया ना अभी, किसको, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ही बोलते हैं। तो ये सिन फॉर्म क्यों है, किसके बेस पे, इथाइल के बेस पे लिया है, ठीक है, किसके बेस पे लिया है, इथाइल के बेस पे। अगर इथाइल के बेस पे लेगा तो यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पे चूँकि ये दोनों एक ही प्लेन में है ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिन, सिन तो है ही, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सीजन, क्या लिखोगे, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सीजन। अब इसमें क्या है, इथाइल इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जस्ट अपोजिट में, तो क्या लिखोगे, एंटी इथाइल, ठीक है, फिर मिथाइल ऑक्सीजन, बताया अभी वही चीज़ है। अगर आप यहाँ पे इथाइल के रिस्पेक्ट में, यानी OH के रिस्पेक्ट में इथाइल को लेते हो, या OH के रिस्पेक्ट में अगर मिथाइल को लेते हो, तो अभी हमने जो लिया है OH के रिस्पेक्ट में इथाइल को लिया है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, OH के रिस्पेक्ट में इथाइल को लिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ए इथाइल एंटी है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे OH के रिस्पेक्ट में हम मिथाइल ले, तो क्या लिखोगे, तो मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो एंटी लिखेंगे हम, एंटी, पहले इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, पहले किसका नाम, मिथाइल का नाम, फिर इथाइल का नाम, फिर ऑक्सीजन, जब हम यहाँ पे OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल ले, क्लियर, तो ऐसे आपको करना है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वही रूल है जो भी हमने सीखा, सेम उसी का। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोएल्केन की बात करेंगे। देखो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर है यानी GI जो है, अगर हम साइक्लोएल्केन की बात करें तो साइक्लोएल्केन में सबसे पहले तो एक कंडीशन आपको याद रखना है कि साइक्लोएल्केन में हम GI तभी देख सकते हैं जब हर एक कार्बन वहाँ पे, मतलब कार्बन
GI देखने के लिए हर एक कार्बन की अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। GI हम तभी शो करेंगे जब मॉलिक्यूल जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। लेकिन GI के लिए हर कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब ऐसे कार्बन जो डबल बॉन्ड रख लिया, ट्रिपल बॉन्ड रख दिया, तो उस कार्बन में हम GI नहीं शो करेंगे, नहीं शो कर पाएंगे, किसमें, साइक्लोएल्केन में। देखो इसको गलत तरीके से नहीं मैं बोल रहा हूँ, डाइवर्ट मत करना अपने आप को, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला कि अगर कोई कंपाउंड है तो अगर उसमें क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है दैट ओंट शो GI, ठीक है, GI, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइक्लोएल्केन के। तो साइक्लोएल्केन के लिए प्रायोरिटी रूल क्या होनी चाहिए, रूल यही होता है कि साइक्लोएल्केन में कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इट मीन्स दैट डू नॉट हैव sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो नहीं रखता। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, जैसे इस कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो इस कंपाउंड में आपको दिख ही रहा होगा, हम यहाँ पे इसके और इसके बेस पे देखेंगे, ये तो क्या होगा, शो ही नहीं करेगा ना, शो करेगा क्या इसमें, क्योंकि यहाँ सिमिलर एटम, सिमिलर ग्रुप हो गया, तो इस वजह से ये शो नहीं करेगा। अगर हम इसकी और इसकी बात करें, क्या एक दूसरे का GI है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H एक दूसरे के सेम प्लेन में भी है, यहाँ पे H एक दूसरे के अगर देखा है अपोजिट प्लेन में, तो सेम प्लेन में या अपोजिट प्लेन में भी है, तो होगा ही नहीं। हाँ, अगर हम यहाँ पर Cl और H और Cl की बात करें तो यहाँ पे Cl एक दूसरे क्या है, अपोजिट प्लेन में, तो Cl एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में है, इसलिए क्या होगा, ए ट्रांस हो जाएगा। यहाँ H एक दूसरे का अपोजिट प्लेन में है, ए ट्रांस होगा। मतलब जो भी कार्बन होगा साइक्लिक का, अगर उस साइक्लिक में 2 डिफरेंट एटम है या ग्रुप है, ठीक है, जैसे एक साइक्लिक में हो गया ना, 2 टर्मिनल हमने लिया, इस टर्मिनल पे भी क्या है, 2 ग्रुप है, इस टर्मिनल पे भी 2 ग्रुप है, और दोनों जो ग्रुप है अगर देखा जाए एक का और दूसरे का जो सिमिलर है वो एक दूसरे के अपोजिट आए तो क्या हो जाएगा, ट्रांस, एक दूसरे के अपोजिट आए तो ट्रांस। क्या हम ऐसे इसमें डिसाइड कर सकते नहीं, क्योंकि इसमें H के ही रिस्पेक्ट में देख रहे हो, यहाँ पे H Cl के रिस्पेक्ट में है, तो सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है भाई, चलो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिस बन रहा है, तो गलत हो जाता है। अगर सिस है तो ट्रांस होगा, अगर ट्रांस है तो सिस होगा। तो यहाँ पे इनके और इनके रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, सिस और ट्रांस। तो ये कैसे है, एक ट्रांस के फॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे हम इन्हीं की बेस पे देख रहे हैं, फ्लोरीन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, एक्सियल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये देख सकते हो एक्सियल डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये एक्सियल डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो आपने देखा था उसे ट्रांस बोलते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांस है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्सियल डिस्टेंस देखो कम है और दोनों सेम एटम है, एक दूसरे के सेम प्लेन में, तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांस है और ये हमारा सिस है। यहाँ आ जाओ, देखते हैं सेम ही है, तो ये भी हमारा क्या है, सिस फॉर्म में। क्लियर है। तो इस तरीके से हम साइक्लिक का भी निकालते हैं, किसका निकालते हैं, साइक्लिक का। चलो कुछ एग्जांपल और भी मैं दे रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि उस एग्जांपल को आप करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद साइक्लो एक बार अगर हो गया तो देन हम बात करेंगे साइक्लिक की। तो मैंने क्या बताया, साइक्लो कैसा भी हो दैट मस्ट कंटेन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मान लो अगर आपके पास यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड रखा दिया, ठीक है, तो क्या नहीं शो करेगा, जो मैं स्टार्टिंग में बताया कि अब गलत वे में मत लेना, ये नहीं शो करेगा क्योंकि वो sp3 नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर Cl है, यहाँ Cl है और यहाँ H है और यहाँ H है, ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, दे आर इन सेम प्लेन। तो देख सकते हो क्या है, सेम प्लेन में, तो अगर ये सेम प्लेन में तो क्या हो जाएगा बताओ, सिस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिस है ना, और यही मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखो बस आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे ऐसे दिखाऊं, क्या हो जाए, यहाँ पे Cl आ जाए, Cl यहाँ आ जाए और H यहाँ H है, तो क्या बोलोगे, Cl एक दूसरे के अपोजिट हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मिल रहा है, एक्सियल डिस्टेंस मिल रहा है, सो व्हाट यू से, इसे हम बोलेंगे क्या, ट्रांस, इसे बोलेंगे हम ट्रांस। कैसा भी मॉलिक्यूल हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ही आपको देखना है। 2 सिमिलर ग्रुप अगर आपके सेम प्लेन में आ रहे हैं तो सिस हो जाएगा और अपोजिट में आ रहे हैं तो ट्रांस हो जाएगा, इसका ख्याल रखना है आपको।
कोई भी साइक्लोएल्केन हो। चलो एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। मान लो हमारे पास यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है, ऐसे लेते हैं ना, थोड़ा सा बर्फी तो खाए ही हो आप सब, कैसे बनता है? अरे यार वही तो सोच रहा हूँ कि आपको भी बताऊँ। चलो यहाँ पे अभी तो बनाया था, कोई और ग्रुप ले लेते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है कि यही रहेगा। एनी अदर ग्रुप ऑल्सो यू कैन टेक हियर। तो नाउ यू डिसाइड हियर व्हाट कैन बी। आप देखो इसमें, चाहे आप CH3 को लो, चाहे आप C2H5 को लो, तो यहाँ पे जो CH3 है दे आर इन सेम प्लेन, दे आर इन सेम प्लेन। अगर मान लो अगर मैंने यहाँ पे भी एक CH3 ऐसे ले लिया और यहाँ पे H ले लिया तो शो करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सेम ग्रुप है आप देख सकते हो। अगर सिर्फ CH3 के बेस पे अगर देखा जाए तो ये है CH3 क्या है। अगर इसकी कार्बन की अगर बात किया जाए, इस कार्बन की बात किया जाए, तो चलो ठीक है, इन दोनों में क्या है, CH3 सेम प्लेन में, तो सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे शो करने का चांस बढ़ रहा है, हाँ करने वाला है, क्योंकि H ऊपर चलाएगा और CH3 नीचे आ जाएगा, तो एक दूसरे के क्या होंगे, CH3 अपोजिट हो जाएंगे। दिखा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर यहाँ CH3 है और यहाँ पे CH3 आ जाए और यहाँ पे H आ जाए, तो क्या हुआ, CH3 एक दूसरे के अपोजिट में आ गए ना, तो दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इज द ट्रांस। तो CH3 तो मिल रहा है ना, टू सिमिलर जो ग्रुप है, जो एटम है, दे आर इन अपोजिट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रांस। अगर दे आर इन सेम प्लेन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिस। तो इसे हम सिस बोलेंगे। इसके रिस्पेक्ट में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में हम इसको सिस बोलेंगे, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे इस कार्बन और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे आपको पता चले। किसकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इस कार्बन और इस कार्बन की, तो इस कार्बन में भी देखो CH3 कहाँ है, सेम प्लेन में, तो क्या हो जाएगा सिस। और C2H5 भी देखो, अगर इसके बेस पे देखते हैं तो भी क्या है, सेम प्लेन में, तो भी सिस। मतलब कोई टू ग्रुप ही हमें लेना है, बट दैट शुड बी सेम। चाहे आप मिथाइल को कैच करो, चाहे इथाइल को कैच करो, लेकिन अगर यहीं पे एक का ग्रुप ऊपर हो जाए, एक का ग्रुप नीचे आ जाए, मान लो यहाँ पे मैंने C2H5 लिख दिया और यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, तो फिर से मैं बताऊँ, एनी टू ग्रुप ही लेना है, बट दैट टू ग्रुप शुड बी सेम। जैसे CH3 और CH3 हमने लिया, तो यहाँ CH3 एक दूसरे क्या है, अपोजिट है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस है ना। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अपोजिट में। तो मैं इस और इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जाम्पल है, आप ले सकते हो जिसमें आप साइक्लोएल्केन के बारे में बता सकते हो। तो कुछ और भी हम करेंगे साइक्लोएल्केन में, इसके बाद स्पाइरो में भी हमें करने वाले हैं, बाईसाइक्लो में करने वाले हैं, बट ये हमारा होगा नेक्स्ट सीरीज, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।